हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो स्विच स्टेटमेंट हमने पढ़ी थी। स्विच स्टेटमेंट के अंदर आप दो किस्म की इनपुट्स यूज कर सकते हैं, एक कैरेक्टर की और एक इंटीजर की। इंटीजर की जो इनपुट थी वो हमने ये यूज की थी एज ए केस 1 2 3 4 टिल 7। और इसके अंदर जैसे इफ एल्स में लास्ट स्टेटमेंट एल्स होती है, तो इसके अंदर लास्ट स्टेटमेंट जो है वो हमारी डिफॉल्ट के तौर पे यूज की जाती है कि अगर कोई केस जो है वो ट्रू नहीं होता, किसी केस के साथ मैच नहीं करता, तो हम जो है वो डिफॉल्ट में चले जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास इफ एक कंडीशन, उसके बाद ये एल्स इफ आ जाता है। ठीक है, उसके सर बाद स्विच के अंदर हम इफ यूज कर सकते हैं? नहीं, स्विच, हाँ स्विच के केस के अंदर आप इफ यूज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब सर आप कोई इस ऐसा तरह से प्रोग्राम बता दें। नहीं, प्रोग्राम आप खुद बना लें। प्रोग्राम नहीं इसमें लिखा हुआ कोई, आप खुद बना के चेक कर लें। आप इसमें लिख सकते हैं कि केस, ऐसे कोई केस है, ये 5 आपने लिख लिया या 51, जो भी आप इसका नाम देना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, की हाल? ठीक ठाक, ठीक सर। तो सर कितने भी नहीं ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਬਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਹਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੇ। 18 15 ਤੋਂ 18 ਹੈ, फिर हाले बस नहीं हाँ हाँ जी सर, इरादा तो यही है कि ना वो रो भी दस रहा ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, एलसिफ इस किस्म का जो स्ट्रक्चर है। अब दोबारा यहाँ पे एलसिफ कॉपी कर लें, ठीक है, एल्स इफ, और ये ऑफ कोर्स आपकी एक स्टेटमेंट है। अगर एक से ज्यादा आपने स्टेटमेंट लिखनी है तो यू हैव टू पुट करली ब्रेसेस है, ठीक है। अब उसके बाद जो लास्ट केस है, जब कोई भी कंडीशन आप नहीं लगाना चाहते तो फिर एल्स। तो ये जो मैंने इन सर्कल किए हैं या इन रेक्टेंगल किए हैं, दीज केसेस आर एग्जैक्टली the same operation as case 1 2 till 7। कि इन केसेस में से जब जो भी आप नंबर n इनपुट करेंगे, जहां जिस केस के साथ मैच करेगा वो नंबर, वो वाला केस एग्जीक्यूट हो जाएगा और आप स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाएंगे। बिल्कुल उसी तरह कि अगर इफ जो है, ये जो इफ हमने दिए हुए हैं, यहाँ पे किसी भी एक ऊपर से नीचे की तरफ जाते हुए कोई भी एक कंडीशन जब मैच कर जाती है, तो उसके अगेंस्ट जो आपने स्टेटमेंट्स दी हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं, एंड आफ्टर दैट यू गेट आउट ऑफ दिस कंप्लीट इफ एल्स स्ट्रक्चर। अगर कोई भी कंडीशन जो है आपकी मैच नहीं करती, तो फिर आप एल्स को एग्जीक्यूट करते हैं। इसी तरह अगर कोई भी केस मैच नहीं करता तो आप डिफॉल्ट के अंदर जो दिया हुआ है उसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास दो हमने एग्जांपल्स देखी थी कल, एक ये नंबर्स के साथ इफ की एग्जांपल देखी थी, दूसरी ये कैरेक्टर्स के साथ। फिर इसमें ये एक और कह लेंगे थोड़ी सी जो आपकी एडिशन हुई नॉलेज की इसमें, कि यू कैन कंबाइन टू केसेस। कि अब अगर स्मॉल लेटर ए आए या कैपिटल लेटर ए आए, दोनों के केस में यहाँ पे आउटपुट क्या होगी, यू एंटर्ड वावल। अब आप क्या कर सकते हैं, आप इन तमाम केसेस को इकट्ठा लिख के एक आउटपुट दे दें, यू एंटर्ड वावल। जैसे कि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अलग अलग लिखे हुए हैं ए ई आई ओ यू के। आप इन तमाम केसेस को इकट्ठा लिख के, मतलब ये 2 है ना, तो आपको 5 दूनी 10 इकट्ठे लिखेंगे
ए कैपिटल ए, स्मॉल ई, कैपिटल ई एंड सो ऑन टिल स्मॉल यू, कैपिटल यू, और उसके बाद आप जस्ट लिख देंगे कि सी आउट। अब तमाम केसेस आपने इकट्ठे कर दें। अगर ये वो लफ्ज नहीं है ए ई आई ओ यू में से, तो फिर ये डिफॉल्ट केस रन होगा, नोट प्रॉब्लम। तो सर हम ब्रेक भी कैसे लिखेंगे? ये ब्रेक आप एक दफा लिखेंगे। ये जितनी, ये देखिए ना, ये दो केस इकट्ठे किए हैं उन्होंने, और इन दोनों का ब्रेक जो है वो एक दफा लिखा है। यहाँ पे हमारे पास हर केस के लिए अलग से ब्रेक था। मतलब क्या है कि जब ये केस चलेगा ना, केस ए चला, अब केस ए के अंदर जो है ब्रेक नहीं है तो ये चलता रहेगा आगे, फिर जहां पे ब्रेक मिलेगा वहां पे ये खत्म होगा। अब अगर आप सारे केस ये वाला सर केस समझ नहीं आई कि आपने क्या किया ये। यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, ये इन दोनों को जोड़ा है बस। ये किया कि यहाँ पे हमने केस जो है वो अलग अलग लिखे हुए थे, ठीक है, और उनका अलग से ब्रेक था। आप दो केसेस को इकट्ठा लिख के उनका एक ब्रेक लगा सकते हैं। ये किया बस। दिस इज अनदर वे। सर इसमें एक से ज्यादा करेक्ट हो सकते हैं? क्या चीज? विच में एक से ज्यादा करेक्ट, दो केस करेक्ट हो सकते हैं? हाँ जी, अगर आप ये देखें ना, दो केस दोनों मिलते जुलते हैं तो इन दोनों को आप इकट्ठा भी लगा सकते हैं, क्योंकि स्मॉल ए और कैपिटल ए जो है डज नॉट मेक ए डिफरेंस व्हेन इट इज वावल। सर वोवल भी सारे कंबाइन करके एक लगा सकते हैं ब्रेक? बिल्कुल ऐसे ही, जो मैं कहना चाह रहा था कि आप सारे वावल को भी कंबाइन करके उनके नीचे सिर्फ एक स्टेटमेंट लिख देंगे, सी आउट एंटर्ड वावल, और उसके बाद ब्रेक। तो इट तो सर विल, क्योंकि स्टेटमेंट होगी उसकी क्लासिफिकेशन की, मतलब चीजें साथ होंगी तो एक लगा सकते हैं ब्रेक। हाँ जी, ये मकसद कहने का है कि अब केसेस जो हैं वो उस वक्त तक वो चलता रहेगा, उसका काम उस वक्त तक वो इफेक्टिव रहेगा जब तक कि ब्रेक ना उसको फाइंड कर ले। जब ब्रेक फाइंड कर लेता है तो वो समझता है कि अब ये केस की जो ब्लॉक है वो खत्म हो गया, ठीक है। अगर आप ब्रेक नहीं लगाते तो अब एक स्टूडेंट ने पूछा कि जैसे कि इसका और इफ एल्स का क्या फर्क है, उसके लिए ये एग्जांपल देखें। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दिस इज ए काइंड ऑफ ए कैलकुलेटर। आपने दो वैल्यूज इनपुट की, एक ए और एक बी, ठीक है। उसके बाद आपने जो है एक ये मैडम से थ्रू जाएगा या डायरेक्ट जाएगा? नहीं, ये स्ट्रेट अप से है। कुछ मैं बता ना सकूं कि मैडम से थ्रू जाना होगा या डायरेक्ट जाएगा। अच्छा, ये हमारे पास दो वेरिएबल्स हमने इनपुट किए, ए और बी। अब हम इनको जमा करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, तो हम यूजर से उसका ऑपरेशन पूछेंगे। वो हमें प्लस का सिंबल यानी करैक्टर, प्लस माइनस डिवीजन, जो भी करैक्टर जो है वो इनपुट करेगा, उसके लिहाज से हम वो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो ये हमने यहाँ पे चूंकि करैक्टर है तो हम इसको सिंगल कोट्स में लिखेंगे, जैसे कि हमने इसके ऊपर जो है वो सिंगल कोट में लिखा हुआ है, ओ को कैपिटल ओ को एंड सो। प्लस को हमने लिखा, अगर ऑपरेटर यूजर जो है प्लस ऑपरेटर इनपुट करेगा तो हम ये वाला ऑपरेशन जो है परफॉर्म करके आउटपुट कर देंगे और ब्रेक करेंगे। अगर माइनस का सिंबल है, उसका स्टेरिक का है, डिवीजन का है एंड सो, ठीक है। जितने मर्जी आप सिंबल्स जो हैं वो इसमें रिमाइंडर का भी बना सकते हैं। और उसके बाद अगर वो इन चार सिंबल्स के या चार कैरेक्टर्स के अलावा इनपुट करता है तो फिर हम कह देंगे इनवैलिड ऑपरेटर। This is a very simple use of a switch for making a, आप कह सकते हैं, simple calculator। अच्छा, नेक्स्ट जो है इसके हमारे पास, बेटा आपकी आवाज मुझे समझ नहीं आई। सर अगर ब्रेक ना लगाएं? ब्रेक ना लगाए ना तो बिल्कुल ऐसे जैसे हम कह सकते हैं ना, गाड़ी की ब्रेक ना लगाएं तो जाके वो कहीं लगेगी। इसी तरह अगर इसकी ब्रेक ना लगाएं तो इसका क्या होगा कि ये हमारे पास केस खत्म होने का पता नहीं चलेगा। अब ये देखिए ना आप, एग्जांपल ये है कि यहाँ पे केस ए लिखा, फिर उसके बाद केस कैपिटल ए। इस केस स्मॉल ए के बाद हमने ब्रेक नहीं लगाई तो वो चलता चला जा रहा है जब तक ब्रेक नहीं आई।
ब्रेक बताता है कि कहाँ पे केस जो है उसका ब्लॉक खत्म हो रहा है, उसकी हदूद कहाँ खत्म हो रही है, ठीक है। तो ब्रेक नहीं लगाएंगे, यू मे हैव सम सिंटैक्स, मे हैव सम लॉजिकल एरर। कि लॉजिकल एरर क्या होता है कि जो आपकी एक्सपेक्टेशन है उसके जो है बरखिलाफ रिजल्ट्स आए, तो दैट इज इलॉजिकल, और यू कैन से दैट इट एज ए लॉजिकल एरर। मतलब ये सर भी, प्रिसाइज नहीं आएगा, हाँ जी, प्रिसाइज नहीं आएगा उसका रिजल्ट। प्रिसाइज कुछ और चीज होती है, अनएक्सपेक्टेड कुछ और चीज होती है, ठीक है। प्रिसाइज जो है ठीक हो दैट इज गया। समथिंग एल्स। जैसे कि हमने बात की थी प्रिसाइज की प्रोसीजर के लिहाज से। जी बेटा बोलिए सर आप। ये हाँ जो जी। हमने राइट, ये डिफॉल्ट वाला जो होता है ये सबसे ऊपर भी लिख सकते हैं सारे केसेस से पहले, किस चीज को बेटा? डिफॉल्ट को? डिफॉल्ट बिल्कुल मैंने ऊपर बुक लिख में सकते पढ़ा हैं। था नहीं नहीं, ये बिल्कुल जरूरी केस फर्स्ट से पहले। नहीं नहीं, ये अगर आप इसको देखें लिखेंगे ना तो ये यूजलेस सी चीज है, क्योंकि ये इसका सेंटेक्स ही ये है कि जो चीज आपने सबसे, जिसकी कोई कंडीशन नहीं रखी, ठीक है, तो वो सबसे एंड में ही आएगा। सर थैंक यू सर। जी सर बोलो। यहाँ इसमें इफ एल्स क्यों यूज हुआ है 5.25 में? 5.25 में इफ एल्स क्यों यूज किया है? ये नीचे ही डिफॉल्ट के ऊपर। ये वाला, ये मेरे आप में से कोई स्टूडेंट अगर बता सके तो मुझे ज्यादा खुशी होगी कि क्यों यूज हुआ है। ये कोई जवाब देना चाहेगा जी? ये मैं इसको थोड़ा सा और इनलार्ज कर देता हूँ कि ये इफ एल्स क्यों यूज हुआ है। इट इज वेरी मच सिंपल, बट लेट्स सी इफ somebody can answer this। सर जी। बी जो है वो 0 के इक्वल हो गया, तो जीरो कोई भी नंबर 0 से डिवाइड होगा तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा, इस वजह से उन्होंने बता दिया कि आप हाँ, ये डिवीजन बाय बिल्कुल 0 हो सही गया है, ये। अली शबीर ने बिल्कुल सही इसको जो है वो अंडरस्टैंड किया, क्योंकि दिस विल बी ए, कह लें कि लॉजिकल एरर, दिस विल बी ए प्रॉब्लम व्हाइल रनिंग दिस प्रोग्राम, कि आप किसी भी नंबर को जब 0 से डिवाइड करेंगे तो द आंसर विल बी इन्फिनिटी, ठीक है। और अगर ये चीज जो है नहीं हैंडल की गई तो इट कैन स्टॉप योर कंप्यूटर, इट कैन हैंग योर कंप्यूटर। तो हमने क्या किया है, एक अनएक्सपेक्टेड जो कह लें कि ऑपरेशन है या एक इलीगल ऑपरेशन जो है उसको रोका है बाय चेकिंग कि जिस नंबर से डिवाइड करने जा रहे हैं कि वो 0 तो नहीं है। अगर 0 है तो हम डिवीजन नहीं करेंगे। जी और क्वेश्चन कोई? अच्छा, हम नेक्स्ट अब बात करते हैं जो हमारी दो रह गई थी, कह लें कि सिंथेटिक टॉपिक्स। एक तो ये आपको नजर आ रहा है, दिस इज इक्विवेलेंट टू इफ एल्स स्टेटमेंट। ये जो लिखा हुआ है ना, ये वाला, ये जो आपको स्टेटमेंट नजर आ रही है, दिस इज, ये देखिए उन्होंने नीचे भी उसको बना के भी दिखाया हुआ कि अगर ये हम इफ एल्स की स्टेटमेंट लिख लें, ये जो लिखी हुई है नजर आ रही है आपको, इसमें सिलेक्टेड जो आपको नजर आ रहा है कि इफ ए ग्रेटर देन 50 तो आप x को 1 असाइन कर दें, एल्स आप उसको 0 असाइन कर दें। इसी को जो है आप एक और अंदाज में लिख सकते हैं, इसको टर्शरी ऑपरेटर भी कहते हैं। टर्शरी ऑपरेटर इसलिए कि इसके अंदर तीन जो है वो आपके ऑपरेंड्स या तीन स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व हैं। एक ये स्टेटमेंट जो कंडीशन है, दूसरी ये स्टेटमेंट और तीसरी ये स्टेटमेंट। ए अगर 50 से बड़ा है तो एक जो है वो x को असाइन हो जाएगा, अगर a 50 से बड़ा नहीं है तो 0x को असाइन हो जाएगा। आप इस स्टेटमेंट को किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप इसको ये भी लिख सकते हैं, इस स्टेटमेंट को, कि a ग्रेटर देन 50, उसके बाद आपने कॉलन दिया, ठीक है। यहाँ पे आप सी आउट की कोई स्टेटमेंट दे दें और उसके बाद इसको ये स्टेटमेंट आपने दी, उसके बाद सेमी कॉलन, और यहाँ पे एक और स्टेटमेंट दे दी और उसके बाद फिर सेमी कॉलन। ये जो है ये स्टेटमेंट कंडीशन ट्रू होने के केस में चलेगी और ये वाली जो स्टेटमेंट है ये कंडीशन
फॉल्स होने के केस में चलेगी। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि पहले आपने कॉलन देना है और उसके बाद सेमी कॉलन। मेरे ख्याल मैंने थोड़ा सा यहाँ पे कॉलन आएगा, नॉट सेमी कॉलन। यहाँ पे तो मैंने सेमी कॉलन दिया था, और बल्कि यहाँ पे जो है आएगा क्वेश्चन मार्क। कि आपकी ये कंडीशनल स्टेटमेंट आ गई, उसके बाद ये क्वेश्चन मार्क जो कि आप कह लेंगे सिंटैक्स है, फिर यहाँ पे आपकी ये कोई भी स्टेटमेंट, उसके बाद सेमी कॉलन रिक्वायर्ड है। कॉलन जो है वो क्या बताता है कि जी यहाँ पे जो ट्रू केस के अंदर स्टेटमेंट रन होनी है वो खत्म होगी। ये कॉलन और सेमी कॉलन के दरमियान में वो वाली स्टेटमेंट आ जाएगी जिसने फॉल्स केस में रन होना है। इसी चीज को आप अगर सिंपली लिखना चाहें तो यू कैन सिंपली राइट इन एन इफ एल्स स्टेटमेंट। तो दिस इज एन अल्टरनेटिव, ये एक अल्टरनेटिव है इफ एल्स को एक लाइन में राइट करने के लिए। कि आप पहले पैरेंथेसिस में कंडीशन लिखेंगे। अब इससे नेक्स्ट ये है कि आप दो कंडीशंस लिख सकते हैं पैरेंथेसिस में, उनको जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं एंड या और उसके साथ जोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क, ये सिंटैक्स का हिस्सा है। फिर यहाँ पे वन की जगह पे कोई स्टेटमेंट लिख सकते हैं। अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट लिखनी है तो ये रूल अब आपको पता होना चाहिए कि यू हैव टू यूज द कर्ली ब्रेसेस टू मेक ए ब्लॉक। और उसके बाद ये वो वाली स्टेटमेंट होगी कॉलन और सेमी कॉलन के दरमियान में जिसने कंडीशन के फॉल्स होने की सूरत में रन करना है, और ये उसकी इफ एल्स की सूरत में अल्टरनेटिव जो आप कह लें कि एग्जांपल दी हुई है। नेक्स्ट हमारी जो इसके अंदर है दैट इज ए सर जी एक क्वेश्चन है। हाँ जी बेटा पूछें। सर जी जिस तरह हम इफ एल्स को मल्टीपल इफ एल्स में एक्सटेंड कर लेते थे, इस तरह इसको भी कर सकते हैं? इसको इस तरीके से देखिए मतलब कर सकते हैं, जैसे नेस्ट कर लेते थे। आपके कहने का मतलब है जैसे आपका ये एग्जांपल हो सकती है मिसाल के तौर पर आपने यहाँ पे एक कंडीशन लगाई है। अब ये जो आपका वो एक आ गया है, ये कंडीशन ट्रू हुई है तो इसने रन होना है, ठीक है। और ये ट्रू के केस में है और लेट से ये फॉल्स के केस में। ये मैंने फिर यहाँ पे गलती की, यहाँ पे मैंने ये लगा दिए। यहाँ पे बस क्वेश्चन मार्क आएगा और यहाँ पे आएगा कॉलन, और ये फॉल्स केस के यहाँ पे एक और। अब ये जो ट्रू का केस है इसके अंदर आप एक और लगा सकते हैं, यही टर्शरी कंडीशन के। यहाँ पे एक कंडीशन है और यहाँ पे जो है आपके पास ट्रू वाला केस है और यहाँ पे फॉल्स वाला केस है, ठीक है जी। ठीक है सर, यानी कि इसको भी नेस्ट कर सकते हैं। ये जो है ये बिल्कुल आप इसको ट्राई घर करके देखें, कंप्यूटर अगर आपके पास है तो यू कैन डू दैट। सर अगर ना हुआ तो फिर आपसे बात कर सकते हैं इस बारे में? हाँ जी क्यों नहीं करें, बिल्कुल करें। तेरी ये प्रॉब्लम आ रहा है एक्चुअली, जो हमारी ये आप कह लें कि नेक्स्ट क्या कहते हैं 3 क्लासेस जो हैं यहाँ पे वो थ्योरी की क्लासेस हैं कि मैंने आपको उसमें कोर्स पढ़ाना है, और जो एक क्लास है वो उसकी लैब की क्लास है जो कि अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू ये कोरोना हम वो फिजिकली कंडक्ट नहीं कर रहे लैब के अंदर। तो उस क्लास के अंदर आप लोगों ने जो प्रॉब्लम्स आपको आते हैं आप वो शेयर कर सकते हैं मेरे साथ, मुझे बता सकते हैं, दिखा सकते हैं कि जी मैं ये प्रोग्राम रन नहीं हो रहा, इसके अंदर क्या इश्यूज हैं। तो एक्चुअली जो एडवाइस है वो यही है कि जो भी आप पढ़ें या जो भी आपके जहन में सवाल आए आप उसको रन करके देखें, उसको इम्प्लीमेंट करके देखें कि जी अगर मैं इसको ऐसे करूं, और फर्स्ट ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्फ। उसको सर्च करें नेट पे, अगर नहीं हो रहा तो देन आप मुझसे क्वेश्चन करें ताकि फिर मैं सब लोगों को उसके बारे में बताऊं, उनकी नॉलेज में भी इजाफा हो। अच्छा जी ठीक है सर, बहुत शुक्रिया।
ये जी क्वेश्चन आया कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी कब यूज होती है। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी तब यूज होती है जब आप स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर डिफाइंड फंक्शंस को इस्तेमाल करें। ठीक है सर यहाँ अच्छा, पे मैं- एक एग्जांपल है, उसमें मतलब यूज हुई है, तो वहाँ पे मतलब बाकियों में तो नहीं किसी में हुई। स्टैंडर्ड से देखो क्या आप में मतलब? कौन सा ऐसा एक्स्ट्रा फंक्शन यूज हुआ है जो किसको रिप्रेजेंट करता हूँ। ये जो क्वेश्चन मार्क है ये उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको कह लेंगे क्वेश्चन मार्क को। क्वेश्चन मार्क जो है वो उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो एक, अब अगर आप कहें कि मिसाल के तौर पे क्वेश्चन आप ये भी कर सकते हैं कि जी ये सेमी कॉलन क्यों लगाया जाता है जब आप स्टेटमेंट खत्म करते हैं। तो ये रूल है, ये सिंटैक्स है। इसी तरह जो कभी आपने क्वेश्चन किया कि क्वेश्चन मार्क जो है हमने क्यों लगाया कंडीशनल स्टेटमेंट के बाद, तो दिस इज सिंटैक्स। ये बताता है कि इसके हाँ या ना पे पहली रन होगी स्टेटमेंट या दूसरी। सर इसको प्रोग्राम में कैसे लिखते हैं? प्रोग्राम में ऐसे लिखते हैं, ये आप उसको जो है कीबोर्ड में बना हुआ ये कैरेक्टर, ये जो क्वेश्चन मार्क है ये कीबोर्ड पे एग्जिस्ट करता है। अब हम बात करते हैं जी गो टू स्टेटमेंट की। गो टू स्टेटमेंट जो है, जैसे कि इसका नाम है गो टू, ये आपको प्रोग्राम के अंदर एक जगह से किसी दूसरी जगह पे लेके जा सकती है। जैसे कि आपको ये एग्जांपल नजर आ रही है, ये लिखा हुआ है लूप। यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब अपना नाम लिख दें, जो भी आप, एक लेबल के तौर पे ये वाली स्टेटमेंट यूज होगी। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है लूप और बाद में कॉलन, ये एज ए लेबल, जैसे हम कहते नहीं कि लेबल लग गया चंगा या बुरा लेबल, जो भी, ठीक है। क्लियर से क्लीन क्यों लिखना चाहिए? मैं स्टूडेंट से ही क्वेश्चन करता हूँ। CLRSCR लिखने का क्या मकसद है? तो सर इससे फिर दोबारा पीछे वाला आंसर प्रिंट नहीं होता जो पहले कर लिया होता है प्रोग्राम साफ कर। करने के लिए कि सर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इससे जो आपके प्रीवियस डिस्प्ले रेज है करने वो। जी बेटा क्वेश्चन। अच्छा, हम बात कर रहे थे इसकी गो टू स्टेटमेंट की और इसके अंदर लेबल की। लेबल जो है जी, ये मोहम्मद फरहान है, कौन है, क्या क्वेश्चन है बेटा आपका? सर जी ये क्वेश्चन था हीडर फाइल के अबाउट। हाँ जी सर जी ये पूछना था कि जब हम IO लिखते हैं डेव C++ में, तो उधर जो बुक पे लिखा हुआ है, इन्होंने लिखा हुआ है iostream.h और conio.h, ये इस्तेमाल करें हीडर फाइल। अगर iostream लिख दें .h ना लिखें तो काम करता है, अगर conio पहला लिख दें और .h ना लिखें हीडर फाइल में तो वो काम नहीं करता, क्लियर स्क्रीन और गेट ch का। तो इसका फर्क बता दें। इसका ये फर्क यही है कि जैसे बिल्कुल इसी तरह ये आपके जो डिफरेंट कंपाइलर्स हैं इनकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट है। जैसे कि ये बोरलैंड का कंपाइलर है, या इसके अलावा और काफ़ी किस्म के मल्टीपल जो लोगों ने खुद से डेवलप किए हैं कंपाइलर्स C++ के, वो रिक्वायरमेंट है। बाद में आपको जैसे कि टर्बो सी में गेट कैरेक्टर लिखना पड़ता है इन ऑर्डर टू स्टॉप द आउटपुट स्क्रीन। बाज के अंदर आप गेट कैरेक्टर अगर नहीं भी लिखते तो वो ऑटोमेटिकली उसको स्टॉप करता है और की प्रेस के ऊपर आपकी जो आउटपुट स्क्रीन है ख़त्म होती है। तो ये हर जो प्रोग्रामिंग के लिए सॉफ्टवेयर है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, ये उसकी रिक्वायरमेंट है कि उसमें .h लिखना है या .h नहीं लिखना है। ठीक हो गया। अच्छा सर जी अगर हमने क्लियर स्क्रीन करवाना हो डेव C++ में, उधर conio हीडर फाइल यूज करके .h में तो क्लियर स्क्रीन कर दें तो वो काम नहीं करता, कभी काम करता है कभी नहीं करता। नहीं, ऐसा तो प्रॉब्लम जो है वो आप मुझे उसमें रन करके दिखाएं नेक्स्ट डे, तो हम उस पर बात करेंगे ये क्यों काम करता है क्यों नहीं करता। ठीक है, चलें सर जी, ठीक है, शुक्रिया। अच्छा नेक्स्ट जो अब किसी ने ये मुख्तलिफ क्वेश्चंस किए हैं कि कोड स्निपेट क्या होता है या शॉर्ट पीस ऑफ कोड। अब ये बेटा ये तो इंग्लिश है, शॉर्ट पीस ऑफ कोड, कोड का छोटा हिस्सा है। जैसे ये भी कोड का एक छोटा हिस्सा है, इसी तरह ये भी कोड का एक छोटा हिस्सा है, ये इस तरह, तो इसको हम पीस ऑफ कोड कह देते हैं।
इस सारे को भी पीस ऑफ कोड कह सकते हैं। जैसे थान को भी आप कह सकते हैं ये बहुत बड़ा पीस है, और एक छोटी सी कतरन जो है उसको भी पीस कह सकते हैं। तो दिस इज एक्चुअली दीज वर्ड्स आर कमिंग फ्रॉम अवर कॉमन लैंग्वेज। क्योंकि ये इंग्लिश है तो ये इंग्लिश से मतलब आते हैं ज़्यादा, उसकी जो बैकग्राउंड या थ्योरी जो है। स्निपेट भी वही है जी। सर ये जो आपने कहा लोप की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, फिर यहाँ पर सर हमने कुछ लिखना क्यों है, कोई लाजमी? वही बताना है अभी हम वही इसके ऊपर भी बात कर रहे हैं कि ये लेबल का मैंने लफ्ज इस्तेमाल, लेबल का मतलब पता है ना सबको, लेबल क्या होता है? जी जी। लेबल जैसे कहते हैं कि जी इसके ऊपर अच्छा लेबल लग गया या बुरा लेबल, मतलब ये होता है कि कोई चीज को आपने बता दिया कि जी ये फलां चीज है या फलां चीज है। अब ये हमने जो गो टू स्टेटमेंट लगानी है उसको बताना है कि भाई आपने कहाँ पे जाना है, तो उसके लिए लफ्ज लेबल यूज किया जाता है। इसको आप लेबल नहीं कहता, अच्छा लगता है आप अपनी मर्जी से जो मर्जी नाम रख लें इसके लिए, लेकिन स्टैंडर्ड लेबल ये। अब ये उसको बताया कि जी अगर तो देखें ये कंडीशन ट्रू होती है, इफ n इज लेस देन और इक्वल टू 5, तो फिर क्या करेगी ये आपको मेरे ख्याल है कि अब समझ आ जाना चाहिए कि इस कंडीशन के बाद ये नेक्स्ट स्टेटमेंट ये दी हुई है गो टू लूप, यानी कि गो टू लूप जो है ये डिपेंडेंट है इस कंडीशन के ऊपर। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये रन करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो इसको स्किप करके यहाँ पे आ जाएगा सी आउट एंड ऑफ प्रोग्राम पे। गो टू जो है ये हमारा कीवर्ड है। गो टू क्या करता है, गो टू हमें उस लेबल तक ले जाता है, लेबल जो उसके हमने बाद में लिखा हुआ स्पेस देके लूप। अब लूप या जो भी आप नाम रख दें, ABC रख दें, ठीक है, पॉइंट लिख दें, जो भी आप इसको मतलब एक लेबल का नाम रखना चाहते हैं वो नाम लिख देंगे, और उसके बाद उस लेबल को जहाँ पे आप दोबारा यहाँ पे क्रिएट करेंगे, दोबारा लिखेंगे और कॉलन लगाएंगे, तो ये जो गो टू स्टेटमेंट है, गो टू जो कमांड कह लें से, ये कंप्यूटर के कंट्रोल को दोबारा इस स्टेटमेंट नंबर से इस स्टेटमेंट नंबर पे ले जाएगा, जैसे कि उन्होंने एरो हेड लगाया हुआ है। जब तक ये कंडीशन ट्रू होती रहेगी उस वक्त तक हमारा कंट्रोल यहाँ से वापस ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये जो है ये आउटपुट आ जाएगी सी आउट एंड प्रोग्राम कैरेक्टर, और हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। अच्छा, अब इसका जो यहाँ पे प्रोग्राम देने का मकसद ये है थोड़ा सा आपको बताना कि जब आप ये पीस ऑफ कोड यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये पीस ऑफ कोड जो है ये वाला, इसको इस पीस ऑफ कोड को या इन दो लाइंस को आप रिपीटेडली एग्जीक्यूट कर रहे हैं, रिपीटेडली परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम ये कहते हैं, ये लफ्ज यूज किया जाता है कि वी आर लूपिंग इन दिस कोड, या कंप्यूटर इज लूपिंग इन दिस कोड। और ये लूप इसलिए कहा जाता है कि ये घूम के वहीं पे आ जाता है, तो ये इसको लूप का एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। आपने पढ़ा होगा कि लूप क्या होती है, एक लूप होल, जो भी लफ्ज आपने लूप अगर कभी पढ़ा तो एक वो दायरे के अंदर जो चीज है, रस्सी है, उसको लूप कहा जाता है। तो यहाँ पे भी हम एक दायरे में घूम रहे हैं, इसलिए इसको लूप का नाम दिया जाता है, और लेबल भी हमने लूप ही रखा हुआ है, लेबल कैन बी एनीथिंग। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं जी, हम एक जो पीस ऑफ कोड है उसको मल्टीपल टाइम्स जो है वो रिपीट कर रहे हैं, और वो मल्टीपल टाइम्स जो है वो डिपेंड करता है इस कंडीशन के ऊपर। जब तक ये कंडीशन ट्रू है हम इसको रिपीट करते रहेंगे, एंड आफ्टरवर्ड्स यू विल स्टॉप एंड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट स्टेटमेंट्स। ये जो बिहेवियर है इसको हम लूप करना कहते हैं, ठीक है। इसको लूप का नाम भी दिया जाता है, इसको आइट्रेशन का नाम भी दिया जाता है। There can be some different names, looping, iteration, ठीक है। These are the standard names for the repetition of code. End line जो है क्वेश्चन है, end line हम यूज करते हैं जब हमने नेक्स्ट लाइन पे जाना हो, मतलब है कि ये प्रिंट करने के बाद कर्सर हमारा नेक्स्ट लाइन पे चला जाए, यानी कि नेक्स्ट लाइन पे चला जाए मतलब कि नेक्स्ट जो भी प्रिंट करना है वो नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट हो। This concludes our chapter
6 है या 5 है। अब हम अगला चैप्टर जो है मेरे ख्याल में 6 है शायद, दैट इज अबाउट लूप्स। ये 6 चैप्टर है दैट वी आर गोइंग टू। उसमें सर जी बेटा। सर जी एक गो टू लाइन भी होती है, वो कौन सी होती है? गो टू लाइन आप लिख देंगे, वो तो उसका वो है क्या कहते हैं, जो लेबल आपने चेंज कर दिया, गो टू लाइन लिख दें। लाइन फिर आपने जैसे लूप हमने ऊपर लिखा हुआ है, इसी तरह आपको वो लूप की जगह पे लाइन लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक से ज्यादा लेबल एग्जिस्ट करें तो फिर आप एक से ज्यादा गो टू स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं कि जी लूप पे जाएं, लाइन पे जाएं, या लेबल 1 पे जाएं, लेबल 2 पे जाएं, जैसे आप बनाना चाहें। लेबल जो है वो आप अपनी मर्जी से। अच्छा सर, वो जो स्निपेट वाला था ना, उसमें जब प्रोग्राम राइट सर करो जी यूजिंग उसमें नेमस्पेस तो एक मिनट बेटा। अस्सलाम वालेकुम जी समझ सर। सर मैं कह रहा सी ना, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਗਰ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਕਲਾਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਦਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈ। अपने अपने ਅਸੀਂ अपने 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 सर अपने अपने ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਨਹੀਂ अपने डिपार्टमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ। नहीं 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 आप जितने जितने बैठ के मर्जी कर लो। हाँ जी मैं कभी कर, हाँ जी ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੱਲ ਕਰ ਲੈਣੇ ਬੈਠ ਕੇ डिस्कस। चलो और थोड़ा जिहा ना जिम्मेदारियां ना भी सोच के आना की होना, थोड़ा सोच नहीं तो मैं दसना ना मैं और क्योंकि हाँ मैं आपकी मैं अगे गल मैं आप करूंगा ठीक है ओके। और दूसरा मेरा ख्याल है कि वो पेपर की कुड़ी पै गई है ते हाले उधर रिजेक्शन नहीं आई और दिखे हैं उसे। हाँ जी लेकिन वो पहला हाँ जी कि मरीज को डिस्चार्ज ना कर दे। चलो ठीक अगे अल्लाह खैर ठीक ठीक है ओके ओके अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी हम बात कर रहे थे इसके ऊपर क्या कहते हैं लूप्स के बारे में और उसके लेबल्स के बारे में कि यू कैन डिफाइन मोर देन वन लेबल। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है ही लूप्स के ऊपर, ठीक है। तो सर जी एक क्वेश्चन था। जी जी बेटा पूछो। सर जी ये जो हम किसी प्रोग्राम में इस्तेमाल कर रहे हैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी और किसी में नहीं कर रहे, तो इसका बता दें कि उसमें ये हुआ कि नेम स्पेस, देखिए नेम स्पेस किसे कहते हैं, नेम स्पेस जैसे कि आप लोगों ने शायद कार्टून वार्टून देखते हो या कभी देखा हो, या स्पेस तो खैर ये होता है कि यार ये मेरा घर है तेरा घर है ठीक है, मेरी गली च इदा नहीं हो सकता है, मेरे घर के सामने इदा नहीं हो सकता। ये स्पेस है कि भाई ये जो स्पेस है ना इसके ऊपर क्या लागू होता है। तो ये जो हमारे प्रोग्राम के अंदर हम लिखते हैं ना यूजिंग नेम स्पेस, अब ये एसटीडी जो है ये एक आप कह लें कि स्पेस है या एक आप कह लें कि चौधरी टाइप ना क्लास है कि अंदर इसके जैसे सी आउट है या सी इन है या इसके अलावा कुछ हमारे जो स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर हैं वो हम यूज़ करते हैं। तो जो दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जैसे कि देने देखा होगा इसका बोरलैंड का या इसके अलावा दूसरी जो लैंग्वेजेस हैं उसके अंदर हम लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, जबकि जब टर्बो यूज़ करते हैं तो उसमें यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी नहीं लिखते, उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो नेम स्पेस है वो एसटीडी ही की है। जबकि जो दूसरे प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट्स हैं उसके अंदर कोई बाय डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस नहीं है। अगर आपने बनानी है अपने प्रोग्राम के लिए तो देन यू हैव टू राइट कि यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी या कोई और नेम स्पेस, ठीक है। तो इसलिए ये लिखा जाता है कि उसको हम मखसूस कर रहे हैं, यानी कौन सी फंक्शन यूज कर रहे हैं वो किस नेम स्पेस के अंदर है, किसके मतलब जो है वो किस नेम स्पेस के साथ किस क्लास के साथ ताल्लुक है। ठीक होगा सर जी, यानी कि हम डेव सी प्लस प्लस इस्तेमाल कर लिखेंगे लाजमी।
हाँ जी बेटा, नेक्स्ट मोहम्मद फरहान है या क्या नाम है आपका? जी बोले बेटा, मुझे आपका ये पूरा नाम नहीं शो हो रहा है, मोहम्मद एफ ही शो हो रहा है क्या? सर जी कंपाउंड कंडीशन के बारे में। कंपाउंड जो है वो ये कि आप कंडीशंस जो हैं, एक से ज़्यादा कंडीशंस को जब आप कह लें कि इकट्ठा कर देते हैं, वो कंपाउंड है, मुरक्कब है। मतलब कि जैसे आमतौर पे हम कहते हैं कि जी नंबर भी ज़्यादा आ जाएं मेरे, ठीक है, मेरे बाजी के पास पैसे भी बहुत ज़्यादा हों, और फिर मैं लंबा चौड़ा, ठीक है, सेहतमंद हूँ, बड़ा खूबसूरत लगूं। तो ये सारी कंडीशंस हम अपने ऊपर लगाते हैं। इनको जो इकट्ठा कर रहे थे वो एंड है, तो कहते हैं चलो, दूसरा ये कहते हैं चलो यार नंबर नहीं आए सी तो चलो इदा हो जाता। तो ये और कंडीशन है, ये एंड और कंडीशंस हैं जो हम यूज करते हैं यहाँ पे भी, ठीक है। उन कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए हमारे पास कनेक्टर्स हैं, जिसको लॉजिकल कनेक्टर्स कहते हैं। दो किस्म के हमने पढ़े थे, एंड और। अच्छा, नेक्स्ट अब हम आज पढ़ते हैं जी, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है और वो 2 मिनट में खत्म हो जाना है। उसकी एग्जांपल्स हैं वो आपने करनी है। मैं आपको उसकी सिंटैक्स जो है वो बता देता हूँ कि 3 इसके अंदर लूप्स हमने पढ़नी है। तीनों जो है मैं अभी आपको करवा देता हूँ। लूप्स जो हैं वो लूप का मतलब आपने देख लिया कि अगर हमारे पास ये एक स्टार्ट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये हमारा एंडिंग पॉइंट है, ये यहाँ से हमारा पीस ऑफ कोड जो है या प्रोग्राम चलता हुआ आ रहा है और यहाँ पे जा रहा है। अगर हम इसको इतने पीस ऑफ कोड को जो है वो रिपीट करना चाहते हैं तो हम कहेंगे कि यहाँ पे हमारा जो कोड है वो लूप कर रहा है। अकील जो है, मेरा ख्याल इसका कैमरा ऑन है और वो हमें चल के दिखा रहा है, तो अपना कैमरा बंद कर ले। अकील जो लूप करने का मकसद क्या है कि यहाँ पे जो पीस ऑफ कोड है या जो स्टेटमेंट्स हैं या जो हमारी इंस्ट्रक्शंस हैं या कोड है, इसको हम कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करना चाहते हैं। अभी आपने एक स्टेटमेंट देखी कि हम यहाँ पे लिख देंगे गो टू, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेबल, और यहाँ पे कॉलन और ठीक है सेमी कॉलन सॉरी, और यहाँ पे लिख देता हूँ लेबल कॉलन। तो इस तरीके से भी हम इसको रिपीट कर सकते हैं। लेकिन अब जो है हम लूप्स को पढ़ रहे हैं, दे आर द, आप कह लेंगे, स्टैंडर्ड सिस्टमैटिक C++ कोड टू रिपीट स्पेसिफिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। उसके 3 हमारे पास एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, और जो है ये बिल्कुल ऐसे ही है जो वकास 736 आपने सही बताया कि ये है और का। हमारे पास 3 किस्म की लूप्स हैं, एक्चुअली तो 2 किस्म की हैं। एक को हम कहते हैं फॉर लूप, ठीक है, और दूसरी को हम कहते हैं वाइल लूप। ये हमारे पास 2 किस्म की लूप्स हैं, फॉर लूप और वाइल लूप। आगे वाइल की 2 जो है सर, एक डू वाइल भी है। हाँ जी बेटा, वही मैं बताने लगा हूँ। फॉर और वाइल जो हमारे पास 2 किस्म की लूप्स हैं, और इसके बाद वाइल की 2 वेरिएशंस हैं कि आप अगर वाइल को जो है जहाँ से आपने उसको लूप करना शुरू करना है, अब ये जो हमने इसका ब्लॉक बनाया, इसको आपने लूप करना है इस ब्लॉक को, और वाइल जो है आप उससे पहले लगा देंगे। ये इसकी एक किस्म है। दूसरी किस्म इसकी ये है कि आप वाइल को जो है वो उठा के एंड पे लगा दें, और यहाँ पे आप इसमें लिख दें जी डू। ये इसकी दूसरी किस्म है। वाइल जो है, जो इससे हमने पहले देखी ये वाली, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर हो सकता है कि हमारी एक भी आइट्रेशन ना हो। एक भी आइट्रेशन क्यों नहीं होगी? अगर ये जो कंडीशन है यहाँ पे ये फॉल्स हो जाती है। अगर ये फॉल्स हो जाती है, हमारा जो कंट्रोल है या एग्जीक्यूशन है वो इस ब्लॉक से निकल जाएगा। जबकि इससे ऑपोजिट अगर हम बात करते हैं उसकी डू वाइल की, तो डू वाइल में एक जो आइट्रेशन है वो लाजमी होगी, क्योंकि हमने जब लिखा है डू
तो ये लाजमी तौर पे पहली दफ़ा ये तमाम स्टेटमेंट्स जो हैं चलेंगी। उसके बाद हमने लिखा है वाइल, ठीक है, ये सारे कीवर्ड्स हैं, डू, वाइल और अकेला वाइल। यहाँ पे हमारी कंडीशन आएगी, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम जो है वो चले जाएंगे वापस, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम नेक्स्ट जो है उस स्टेटमेंट पे चले जाएंगे। तो हमारे पास ये तीन जो है वो लूपिंग स्ट्रक्चर्स हैं, फॉर, वाइल, डू वाइल। वाइल और डू वाइल जो है दे आर द सेम। अच्छा, अब इसमें से क्वेश्चन ये हो सकता है कि अगर ये लूपिंग ही है तो हम जो है वो एक किस्म का क्यों स्ट्रक्चर यूज नहीं कर रहे, एक किस्म की लूप यूज क्यों नहीं कर रहे, दो किस्म की लूप हमें क्यों जो है यूज करनी पड़ेंगी या क्यों है। मोस्टली फॉर लूप आप लोग उस जगह इस्तेमाल करते हैं जब आपको पता हो, जब आप एज ए नंबर कंसिडर करते हैं कि इतनी दफ़ा चलना चाहिए, 10 दफ़ा, 15 दफ़ा, 20 दफ़ा, 5000 दफ़ा, 10 करोड़ दफ़ा। अगर आपको वो नंबर जो है वो पता है, इतनी दफ़ा आपने उसको रिपीट करना है, तो देन मोस्ट ऑफ द टाइम यू यूज फॉर लूप। अगर आपको किसी उस लूपिंग का नहीं पता, ये टाइम डिपेंडेंट है या चॉइस डिपेंडेंट है, तो देन यू यूज वाइल लूप। मैं आपको एग्जांपल, पहले तो इसका सिंटैक्स बता दूं, सिंटैक्स क्या है। फॉर लूप आप ये कीवर्ड लिखते हैं जी फॉर, उसके बाद आप ये ब्रैकेट्स लगाते हैं जी, करली ब्रैकेट्स, पैरेंथेसिस जिसको हम कहते हैं, नॉट करली ब्रैकेट, पैरेंथेसिस। यहाँ पे हमारे पास तीन स्टेटमेंट देनी है आपने। एक स्टेटमेंट जो मैंने एक खाली लाइन लगाई, दूसरी स्टेटमेंट और ये तीसरी स्टेटमेंट। यहाँ जो पहली स्टेटमेंट है इसको हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन का मतलब है कि इस स्टेटमेंट ने सिर्फ एक दफा एग्जीक्यूट होना है, ठीक है जी। इस स्टेटमेंट ने पूरी लूप जितनी चाहे 10 दफा चले, चाहे 10 करोड़ दफा चले, इस स्टेटमेंट ने जो यहाँ पे हमने लिखी होगी एक दफा एग्जीक्यूट होना है। ये जो दो स्टेटमेंट्स ये लिखी हुई होंगी, इन्होंने हर दफा एग्जीक्यूट होना है, हर दफा चेक होना है। अच्छा, इन दो स्टेटमेंट्स में ये जो दूसरी स्टेटमेंट है, दिस इज द कंडीशन। दिस इज द कंडीशनल स्टेटमेंट जो कि हमें बताएगी कि या जो हम खुद सेट करेंगे कि कितनी दफा हमने लूप जो है करना है। और ये जो थर्ड स्टेटमेंट है हमारे पास, दिस इज एक्चुअली द इंक्रीज इन द वेरिएबल, इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन के अंदर जो है वो कोई वेरिएबल यूज किया होगा कि अगर वेरिएबल ग्रेटर देन कोई मतलब 10 है, या अगर हमारे पास जो वेरिएबल है वो लेस देन कोई वैल्यू है, ठीक है, उस वक्त तक ये हमारी लूप चलती रहे। जो ही ये वेरिएबल जो है 100 से बड़ा हो तो हम उसको ब्रेक कर दें। तो अगर तो हम इस वेरिएबल m को कोई चेंज ही नहीं कर रहे हैं तो दिस लूप विल गो फॉरएवर। अब हम इस वेरिएबल को इसमें चेंज कर रहे होते हैं स्टेटमेंट में, ठीक है, मोस्टली। अब मैं एक एग्जांपल आपके सामने जो है वो रन करता हूँ इसकी फॉर लूप की। सर ये कंडीशंस 3 से ज्यादा भी हो सकती हैं? ये बेटा, ये कंडीशंस 3 से ज्यादा भी हो सकती हैं? कंडीशन, इसमें कंडीशंस एक ही है हमारे पास। कंडीशन का जो सेक्शन है वो एक ही है। मैं आपको ना एक एग्जांपल जो है वो रन करता हूँ। अच्छा, हम सर हम लूप के अंदर इफ लगा सकते हैं? हाँ जी, जो मर्जी लगाएं, लूप के अंदर जो मर्जी लगाएं। सर जैसे वो लूप अगर हमने आई स्टार्ट किया है 0 से और 100 तक लेके गए और उसमें इफ लगा दें, ऐसे हो सकता है? मैं आपको एग्जांपल देने लगा हूँ। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं एक प्रोग्राम लिखता हूँ जी, इंक्लूड iostream
ये हमारे पास आ गया जी कोनियो डॉट एच, कोनियो डॉट एच। उसके बाद हमारे पास आ गया वाइड मेन, ये इसका वी छोटा होना चाहिए, गेट करेक्टर। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का होपफुली पता होगा सबको, अगर नहीं पता तो आप देख लेंगे। 5 है तो आपने 5 तरफ, 4 तरफ, 3 तरफ, 2। पता है सर, पता है। नहीं, आप जो जिन लोगों ने वो मैथ पढ़ा उनको तो पता होगा, जिन्होंने मैथ नहीं पढ़ा मे भी इसको मुख्तलिफ अंदाज में लिखा जाता है। एक इसका अंदाज मेरा ख्याल है ये होता है लिखने का। तो दिस इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड मल्टीप्लाइड बाई 1। ठीक है जी, अब हम एक फैक्टोरियल का प्रोग्राम बना रहे हैं दैट इज यूजिंग लूप्स। आप लिखते हैं जी प्लीज एंटर ए नंबर फॉर फैक्टोरियल कैलकुलेशन। ठीक है, यहाँ पे आपने एंड लाइन लिख दिया। तो आप लिखते हैं सी इन। अगर तो मैं यूज कर रहा हूँ क्या नाम है उसका, डेव या कोई और या बोर्डलैंड, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, या मुझे हर दफा ये लिखना पड़ेगा ये वाले, ये जो स्टेटमेंट है एसटीडी सी आउट, या तो ये लिखना पड़ेगा या फिर ये है कि मैं एक दफा यहाँ पे लिख दूँ। ठीक है, या ये लिखना पड़ेगा या फिर मुझे यहाँ पे एक दफा लिखूँ यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी सेमीकोलन। सर जी ये वॉइड और इंट में कोई फर्क है मेन में? क्या बेटा? ये जो हम लिखते हैं वॉइड मेन या इंट मेन, ये एक ही काम करते हैं दोनों? डेव में वाइड तो मेन जो इंट है, ये हमने पहले बात की थी तो बात थोड़ी सी कर लेते हैं। वाइड का मतलब होता है कुछ रिटर्न नहीं करता, इंट का मतलब है कि एक नंबर रिटर्न करता है। ठीक है सर। अगर आपने लिखा होगा इंट मेन तो नीचे यहाँ पे लिखे जाएंगे, आपको लिखना पड़ेगा रिटर्न 0। अगर आपने वाइड लिखा है तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। सीन लेट से हम यहाँ पे एक नंबर भी डिक्लेयर करते हैं, इंट एफ इज इक्वल टू 1। ये इनिशियलाइज भी हमने वैसे ही कर लिया। इसके बाद हमने लिखा सी आउट सी इन एफ फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू, ये कोई भी आप ले सकते हैं, मोस्टली आई लिया होता है तो इसलिए मैंने आई इज इक्वल टू 1, या इसको किसी और तरीके से भी आप कर सकते हैं सोल्व। आई लेस देन एफ आई प्लस प्लस। उसके बाद आप एक और वेरिएबल लेट से बना लेते हैं, इंटीजर आंसर इज इक्वल टू 1। अब आपने ये देखें मैंने इसकी ना वो स्टेटमेंट नहीं लगाई, कर्ली ब्रेस नहीं लगाई। आंसर इज इक्वल टू आंसर मल्टीप्लाइड बाय आई, एंड देन मैं नीचे लिख देता हूँ सी आउट फैक्टोरियल ऑफ एफ इज इक्वल टू आंसर। अब ये कैसे एग्जीक्यूट होगा जी? हमने फैक्टोरियल जो है उसको बंद कर लिया, जहाँ पे चले छोटा सा वो पेंट जो है उसको ओपन करके इसमें लिखते जाते हैं कि हमारी लॉजिक कैसे। यू कैन रन द प्रोग्राम ऑन योर कॉपी बाय अपडेटिंग द वेरिएबल, और यू कैन सिंपली रन इट इन योर ब्राउजर।
भाई सब खामोश हो जाओ सर, अभी बोल नहीं रहे हैं इसलिए नहीं। सर ये वेरिएबल f है, इसके अंदर वैल्यू 1 है। उसी तरह सर हमारे स्क्रीन शो नहीं हो रही, स्क्रीन शो कर दें सर। अच्छा स्क्रीन ये शो नहीं हो ठीक है जी, ठीक है। ये हमने ये प्रोग्राम लिखा था जो अब आपको स्क्रीन जब शो हो जाएगी, ये उसका एक सर यहाँ पे इंट आंसर है IN, आपने INANS लिखा है ना, और इंट आना है। हाँ जी, वो इंट इंट आएगा यहाँ पे, INT इंट। अच्छा, हम बात कर रहे थे इसके ऊपर कि इसको थोड़ा सा और चले, मैं इसका व्यू स्मॉल कर लूँ, इसको जो है जरा बोल्ड कर लेते हैं क्योंकि इसको हमने ज़्यादा डिस्कस करना है। हमारे पास ये इसको जो है इसको साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। हमारे पास जी एक हमने वेरिएबल f बनाया, उसके अंदर वैल्यू 1 है। इसी तरह एक वेरिएबल आंसर हमने जो है वो बनाया, उसके अंदर वेरिएबल, उसके अंदर भी वैल्यू 1 है। फिर हमने जब ये इनपुट किया, लेट से मैंने ये f के अंदर 5 की वैल्यू जो है वो इनपुट की फ्रॉम द यूजर, जो है वो 5 मैंने इसको इनपुट किया, और आई हैव 5 here नाउ इन f, और यहाँ पे मेरे पास 1 है आंसर वेरिएबल। अब जो है हम यहाँ पे आ जाते हैं लूप के अंदर, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास एक और वेरिएबल आ गया जी i, उसके अंदर वैल्यू है 1। चलिए अब हम क्या जी पहला देखते हैं, ये हमने जैसे कि बात की कि ये एक दफ़ा ये स्टेटमेंट जो है ये एग्जीक्यूट होती है। ये मैं इसको रेड कलर कर लेता हूँ। ये जो रेड कलर मैंने किया, ये इनिशियलाइजेशन पोर्शन है कि इसने सिर्फ एक दफ़ा रन होना है, ठीक है, हर दफ़ा रन नहीं होना। अब i की वैल्यू 1 हो गई जी, ठीक है, इस की वजह से। उसके बाद ये हमारी कंडीशन है जो, चलेंगे मैं इसका कलर कर लेता हूँ ग्रीन, i लेस देन f, ये हमारी कंडीशन है। इसकी बेस के ऊपर हमारी लूप जो है वो चलेगी या ब्रेक हो जाएगी। और आपको यहाँ पे समझ आ रहा होगा या आ जाना चाहिए कि एक ही स्टेटमेंट नेस्टेड है फॉर के साथ, यानी कि फॉर जो है, फॉर लूप जो है, एक स्टेटमेंट आंसर इज इक्वल टू आंसर मल्टीप्लाइड बाय i, इसको लूप करेगा, इसको रिपीट करेगा। अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स को हमने रिपीट या लूप करना है तो हमें करली ब्रेसेस यूज करनी होंगी। वी कैन यूज करली ब्रेसेस फॉर वन स्टेटमेंट टू, बट इट इज नॉट नेसेसरी। वी कैन आल्सो स्किप दो स्टेटमेंट्स, क्योंकि एक ऑटोमेटिकली डिपेंडेंट या नेस्टेड होती है। अच्छा जी, जब हम इसको रन करेंगे, पहली दफ़ा इनिशियलाइजेशन हुआ, i के अंदर वैल्यू 1 आ गई, फिर वो कंडीशन चेक हुई कि i जो है वो f से छोटा है। हमारे पास i 1 है, f 5 है, तो 1 5 से छोटा है, ये कंडीशन ट्रू है। फिर क्या होगा, अब मतलब हमारे पास दो जो हैं वो स्टेटमेंट्स रन हो गई। एक इंट i इज इक्वल टू 1, इसने एक दफ़ा ही रन होना है। उसके बाद ये जो सेकंड है स्टेटमेंट i लेस देन f, कंडीशन जो है हमारी, और इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो हमने लगाया हुआ है, ये हर दफ़ा रन होंगे, लेकिन इसका सीक्वेंस डिफरेंट है। हमारे पास अब ये कंडीशन जो है ये रन हो गई कि i लेस देन f 5 से छोटा है। उसके बाद जो हमारे पास बॉडी ऑफ द लूप या जो ब्लॉक है या जो डिपेंडेंट स्टेटमेंट है उसने रन होना है। उसके रन होने के बाद जो है वो क्या कहते हैं, हमारे पास ये कंडीशन रन होगी। स्क्रीन शो नहीं होगी, थैंक यू। ग्रीन ब्लैक ही है, तो ब्लैक ना हो
अच्छा, हम बात कर रहे थे जी इसकी कि ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि ये जो, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, इंटीजर i इज इक्वल टू 1, ये वाला जो सेक्शन है या पहली स्टेटमेंट है, ये एक दफ़ा ही एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद जो बाकी मानदा दो स्टेटमेंट्स हैं, दूसरी कंडीशन है जो कि हमारे पास i लेस देन f है, और तीसरा इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ये बार बार एग्जीक्यूट होते हैं जब तक लूप चलती है। इनका सीक्वेंस डिफरेंट है कि ये पहले रन होगा, उसके बाद ये रन होगी स्टेटमेंट, फिर ये रन होगा। मतलब क्या कि ये पहले ये रन होगा, फिर ये रन होगा स्टेटमेंट, और फिर ये वाली स्टेटमेंट रन होगी। ये इस तरीके से इसको एग्जीक्यूट करेगा। अब हमारे पास कंडीशन ट्रू हो गई, 1 5 से छोटा है, फिर हम क्या करेंगे, आंसर हमारे पास क्या है जी 1, i क्या है 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर में सेव कर देंगे, तो ये एक ही आएगा जवाब। फिर दोबारा, सर जी मुझे स्क्रीन शो होना बंद हो गई है यार, ये बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि 1 को हमने ये स्टेटमेंट को जब एग्जीक्यूट करेंगे, आंसर के अंदर वैल्यू 1 है, i में भी 1 है, तो 1 into 1 आंसर 1 आ गया, ये इसमें स्टोर हो गया। और उसके बाद हमने i में इंक्रीमेंट किया, i में इंक्रीमेंट करेंगे, i की वैल्यू 2 हो जाएगी। दोबारा चेक करेंगे, 2 जो है वो 5 से छोटा है, 2 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, इसको, अब हमारे पास i की वैल्यू 2 है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, आंसर में 2 आ जाएगा। आंसर के अंदर वैल्यू जो है वो 2 आ जाएगी। इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। और यहाँ पे कंडीशन भी थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी, मेरा ख्याल लेस देन और इक्वल टू करनी पड़ेगी, फिर हमारी लॉजिक सही है। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास 2 into 1 जो है वो आंसर आ जाएगा 2। अब 2, जब ये हमने ये रन कर ली स्टेटमेंट, फिर ये इसको इंक्रीमेंट करेंगे, i की वैल्यू अब 2 से हो जाएगी 3। 3 जो है वो 5 से छोटा है, ठीक है, ये कंडीशन ट्रू हो गई। फिर हम क्या करेंगे, आंसर अब हमारे पास 2 है, i की वैल्यू 3 हो गई है, 2 ज़रब 3 क्या हो गया, 2 3 6, आंसर हमारे पास आ गया जी 6। तो हमने 6 यहाँ पे स्टोर कर लिया। अब उसके बाद i के अंदर इंक्रीमेंट कर दिया। जब i के अंदर इंक्रीमेंट कर देंगे तो हमारे पास i के अंदर वैल्यू आ जाएगी 3 की जगह 4। तो हम लिखेंगे जी, यहाँ पे 4 लिख दिया और यहाँ पे 4 आ गया, और यहाँ पे आंसर में अब 2 की जगह 6 है तो यहाँ पे 6 लिख दिया। सर जी, हाँ जी सर जी f की वैल्यू हम लोगों ने 5 असाइन की है। f को हमने 5 ये इनपुट की थी ना, ये c in f की है, c in f। सर जी ऊपर जो है इंटीजर f इज इक्वल टू 1, जी बेटा, जो ऊपर इंटीजर f इज इक्वल टू 1 है वो क्या है फिर? वो हमने उसको इनिशियलाइज किया था ना, इसको हम ना भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। f को हमने 1 किया, उसके बाद हमने कहा कि वैल्यू इनपुट करें, वो हमने जो यूजर देगा वो उसमें स्टोर कर दी। यूजर ने लेट से 5 दिया। अच्छा, अब हम यहाँ पे हैं 6 चौका 24, तो आंसर में जो है वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी 24। 24 आंसर में आ गया जी। और अब हमारे पास ये हमने अब स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट की, ये वाली, आंसर इज इक्वल टू आंसर मल्टीप्लाइड बाय 1। अच्छा, अब हमारे पास आंसर की वैल्यू है 24 और i की वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट हो जाएगी, क्योंकि ये हमने कर लिया 24, और i की वैल्यू जो है 4 से 5 हो जाएगी। वैल्यू हमारे पास 5 हो गई। अब हम जब यहाँ पे गए तो i की वैल्यू
5 है, F की भी 5 है, 5 से छोटा है, ये फॉल्स है, ये गलत है। लेकिन 5 के बराबर है, ये ट्रू है। ये 5 is equal to 5 will make our statement true, and we will come once again in this iterating instruction या iterating statement, जिसमें आंसर की वैल्यू 24 हो गई है, I की वैल्यू 5 आ गई है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा जी, 5 चौका 20 और 5 दूनी 10 और 1 12। हमारे पास आंसर के अंदर वैल्यू 120 आ जाएगी, वो हम यहाँ पे स्टोर कर देंगे। आंसर इज 120। ये एग्जीक्यूट करने के बाद आई के अंदर एक इंक्रीमेंट करेंगे, आई हमारे पास हो जाएगा 6। जब आई 6 हो जाएगा तो हम यहाँ लिखेंगे 6 छोटा है 5 से, ये भी गलत है। 6 बराबर है 5 के, ये भी गलत है। तो हमारी ये जो कंडीशन है ये वाली, ये फॉल्स हो जाएगी। सर ये 24 कैसे है? मेरा थोड़ा नेट का प्रॉब्लम था, बता देंगे आप दोबारा? अच्छा, मैं इसको ना आपके सामने दोबारा करता हूँ। जब इसको हम देखते हैं, आई हमारे पास बेटा ये दोबारा मुश्किल होता है, लेकिन मैं एक दफा कर लेता हूँ। दोबारा इसको करते हैं ताकि जिसको पहले मिस हो गया था वो भी इसको आ जाए। लेकिन थैंक यू सर। सर जी एक क्वेश्चन था। सर जी एक क्वेश्चन था। हाँ बेटा पूछें। सर जी ये पूछना था कि जैसे हमने इधर int f is equal to 1 किया। f को असाइन कर दिया है 1 असाइन कर दिया है। जैसे हम मैथ की जो वैल्यूज होती हैं कांस्टेंट होते हैं, हम उन्हें डिक्लेयर करते हैं यानी कि असाइन करते हैं डिफाइन डायरेक्टिव या कॉन्स्ट क्वालिफायर के जरिए। अगर हम int की जगह कॉन्स्ट लिख दें और f को, वो सिर्फ हम मैथ के लिए इस्तेमाल करेंगे या इधर भी इस्तेमाल कर सकते हैं int की जगह पे कॉन्स्ट क्वालिफायर या डिफाइन डायरेक्टिव? नहीं, वो हम नहीं यहाँ पे करेंगे। डिफाइन डायरेक्टिव नहीं, ये डिक्लेयर करने का तरीका यही है। वो जो डिफाइन है वो है आपकी, आप कह लें कि आपने ना कोई कांस्टेंट को डिफाइन करना होता है। वो एक वैल्यू जो आपने हमेशा के लिए वही रखनी है। आपने वो वेरिएबल नहीं बनाना होता, वो कांस्टेंट मैथ के लिए इस्तेमाल होगी के लिए वो। मैथ्स देखें, इसका ना हमारे पास जो प्रोग्रामिंग है ये मैथ्स की तरह है, लेकिन मैथ्स से बहुत मुख्तलिफ है। अब ये देखें, ये हम जो वेरिएबल है एक वक्त में उसी को जरूरत दे रहे हैं और फिर उसी में स्टोर कर रहे हैं। दिस इज नॉट पॉसिबल इन मैथ कि हम इसको ऐसे लिखें। ये प्रोग्रामिंग में हम ऐसे लिख सकते हैं जी, ठीक है। अब हमारे पास मतलब आंसर को आई से मल्टीप्लाई करो और जो जवाब आए आंसर, ये हमने एक नाम रखा है, इसको मैं आप ए रख लेते हैं कि आंसर, ये एक लॉजिकल सा नाम हमने रख लिया। लेट से इसका नाम हम आंसर की बजाय ए रख लेते हैं ताकि कोई किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन ना हो। ए हमारे पास ये वेरिएबल ए है। लेकिन एफ जो है हमारे पास वेरिएबल, उसमें 1 वैल्यू है। फिर हमने कहा कि प्लीज एंटर ए नंबर फैक्टोरियल कैलकुलेशन। फिर एफ जो है मिसाल के तौर पे 5 एंटर किया तो हमने फिर 1 की जगह पे यहाँ पे 5 लिख दिया। उसके बाद एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसके अंदर हमने वैल्यू 1 जो है वो स्टोर कर दी। उसके बाद फिर ये जो सेक्शन है जो रेड मैंने किया फॉर लूप का, दिस इज प्योरली सिंथेटिक राइटिंग। मैंने इसके अंदर कोई सिंथेटिक एरर नहीं की हुई। आप फॉर लिखेंगे लोअर केस में, इंटीजर i इज इक्वल टू 1, आप यहाँ पे इसको ऐसे लिख देंगे। कुछ लोग होते हैं वो थोड़ा डिफरेंट करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे वो इसको खाली छोड़ देना चाहेंगे, वो कहेंगे देखिए मैंने कोई नया काम किया, मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो दिस इज द सेम कि आपने एक जो वेरिएबल आई है वो लूप के बाहर डिक्लेयर कर दिया। आपका जो इनिशियलाइजेशन सेक्शन अब खाली है, ठीक है, मतलब आप कुछ इनिशियलाइज नहीं करना चाह रहे लूप के अंदर, लूप के जरिए। यू कैन डू दैट ट्रिक टू इफ यू वांट, ठीक है। ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं जैसे ही हमने किया। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है, ये कई बार फंक्शंस में अलग से लिखे हुए हैं ब्रैकेट से बाहर, पैरेंथेसिस से। हाँ जी, वो व्हाइल लूप के अंदर आप कर सकते हैं। बट एक्चुअली आप जो खेल तमाशे बिल्कुल यही है, जब आपको मोटरसाइकिल चलाना आ जाता है तो आप पहले चलाते हैं आराम से। जब चलाना ज्यादा आ जाता है फिर आप हाथ छोड़ने की कोशिश करते हैं, एक पहिए पे चलाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल उसी तरह ही है कि व्हेन यू लर्न प्रोग्रामिंग यू हैव कॉन्सेप्ट्स
आपकी स्किल्स हो गई हैं तो आप मुख्तलिफ तरीके से वो कर सकते हैं, ठीक है, एज पर योर रिक्वायरमेंट। बट दिस इज द सिंपलेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड वे कि दिस इज योर जो है इनिशियलाइजेशन सेक्शन, इट विल ओनली बी एग्जीक्यूटेड वंस। ये जो नेक्स्ट दो सेक्शंस हैं दे विल बी एग्जीक्यूटेड अगेन एंड अगेन। उसका तरीकाकार क्या है कि ये पहले एग्जीक्यूट होगा, फिर ये आपकी जो उसकी बॉडी ऑफ द लूप कहते हैं इसको, कि जो स्टेटमेंट्स फॉर लूप के साथ नेस्टेड हैं वो एग्जीक्यूट होंगी, और सबसे आखिर में इंक्रीमेंट जो स्टेटमेंट है वो रन होगी। फिर नेक्स्ट कंडीशन रन होगी, फिर ये स्टेटमेंट जो आपकी बॉडी ऑफ द लूप है वो रन होगी, और उसके बाद इंक्रीमेंट। अब हम इसको एक दफ़ा रन कर लेते हैं जी। हमारे पास f में 5 है, a में 1 है, और इस स्टेटमेंट की वजह से i के अंदर भी वैल्यू 1 आ गई। फिर हम इसको जो है देखते हैं, कंडीशन i जो है वो 1 है, 5 से छोटा है, ट्रू हो जाती है इसकी वजह से, लेस देन के सिंबल। तो फिर हम इसको रन करेंगे, a के अंदर 1 है और i में भी 1 है, तो आंसर 1 आ जाएगा। तो वो ऑलरेडी उसमें 1 है, वो पड़ा हुआ है। नेक्स्ट टाइम जब ये जीरो के लिए तो इस्तेमाल नहीं कर सकते इस तरह। क्या चीज में समझा नहीं आपकी बात? जीरो का फैक्टोरियल अगर लिखना हो, आंसर ज़रब आई लिखा हुआ है, तो ये तो हर एक का आंसर 0 देगा। नहीं, हमने आई 1 लिखा हुआ है ना। नहीं सर जी, अगर 0 का फैक्टोरियल मालूम करना हो तो 0 का फैक्टोरियल तो होता है 1, तो ये उसका जवाब तो नहीं देगा इस तरह। नहीं, ये उसका नहीं देगा, तो उसके लिए हम लगा लेंगे ना, कंडीशन लगा लेंगे कि यहाँ पे हम एक वो इफ कंडीशन लगा लेंगे कि 0 जी है, तो उसको हम देख लेंगे कि भाई कि 0 है तो वो उसका आंसर डायरेक्टली 1 दे दे, लूप में जाए ना। चलो ठीक है। अगर इसमें 0 लगाना तो आप यहाँ पे इफ लिख लेंगे, या वही वाली कंडीशन लगा लेंगे कि आप f क्या कहते हैं इसे, ग्रेटर देन या लेस देन और इक्वल टू 0, इसको जो भी लिखें, या इक्वल टू लिख दें, f इक्वल टू 0 है तो आप यहाँ पे वो लगाएंगे कॉलन, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख देंगे जी, सी आउट 1, और यहाँ पे एंड लाइन लिखना चाहते हैं लिख देंगे, और यहाँ पे कॉलन आ जाएगा, ठीक है। और एल्स जो है आप कह देंगे जी कि कुछ भी नहीं आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे जी यू विल हैव द दिस आंसर, या इसको क्या कह देंगे, आंसर गिवन बिलो। ठीक है, मुझे समझ आ गई आपकी, ठीक हो गया, शुक्रिया। तो फिर उसके बाद ये रन हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने ये आपका f 0 है तो ये कंडीशन इसको रन ही नहीं करने देगी, i लेस देन f, तो f जो है वो 0 होगा, तो 1 जो है 0 से ना तो छोटा ना उसके बराबर, तो ये ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगा। अच्छा जी, अब हम बात कर रहे थे इसकी इसको हम इरेज कर देते हैं, दिस इज यूजलेस। अच्छा, i जो है हमारे पास 1 है और a भी 1 है, 1 into 1 आंसर 1 आ गया जो हमने इसमें स्टोर कर दिया। ये एग्जीक्यूट करने के बाद हम इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर को एग्जीक्यूट करेंगे, विच मेक्स द i वैल्यू फ्रॉम 1 to 2। फिर इसको एग्जीक्यूट करेंगे, आंसर के a के अंदर वैल्यू 1 है, i के अंदर 2 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2, और हम a के अंदर स्टोर कर देंगे वैल्यू 2। फिर नेक्स्ट क्या होता है जी, इसको इंक्रीमेंट करते हैं i को, ये हमारे पास हो जाएगा 3, यहाँ पे a की वैल्यू 2 आ जाएगी और i की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 दूनी 6, अब 6 हम यहाँ पे स्टोर कर देंगे। फिर i को इंक्रीज करेंगे, i के अंदर हमारे पास इंक्रीमेंट की वजह से वैल्यू आ जाएगी 4, ये हम 4 लिख देते हैं। i के अंदर वैल्यू 4 आ गई जी। अब हमारे पास a के अंदर 6 है और i के अंदर 4, 6 चौका 24 हो गया हमारे पास आंसर। तो ये 24 जो है हम यहाँ पे राइट करवा देते हैं। ये करवाने के बाद इसको i में एक और इंक्रीमेंट करेंगे, i की वैल्यू हो जाएगी 5। अब हम
ये करने के बाद हर जब भी आई के अंदर इंक्रीमेंट करते हैं, ठीक है, उसके बाद ये कंडीशन चेक करेंगे। मैंने आपके सामने ये इसको जरा तेजी के साथ एग्जीक्यूट करने के लिए मैं बार बार नहीं कहा कि इसको देखें। अब लास्ट टाइम जब हमारे पास आई की वैल्यू 5 होगी, एफ की वैल्यू भी 5 है, तो 5 से छोटा है, ये कंडीशन गलत होगी, बट 5 के बराबर है, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, जिसकी वजह से हम लिखेंगे यहाँ पे आंसर जो है ए के अंदर 24 है और आई के अंदर 5 है। ये ज़रब देने से हमारे पास आ जाता है 120। ये हम यहाँ पे लिखवा देंगे 120। फिर यहाँ पे जब हम नेक्स्ट टाइम इसको इंक्रीमेंट करेंगे अब, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 6। जब 6 हो जाएगी, यहाँ पे अब 6 वैल्यू होगी, नेक्स्ट टाइम इसको जब हम रन करने लगेंगे तो हम इसको चेक करेंगे। 6 छोटा है 5 से, गलत। 6 बराबर है 5 के, फिर गलत। इट मीन ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। जब ये फॉल्स हो जाएगी तो हम ये डिपेंडेंट जो एक स्टेटमेंट है या 100 स्टेटमेंट है, इसको जंप करके बाहर चले जाएंगे। बाहर का लिखा फैक्टोरियल ऑफ एफ, ये हमारे पास यहाँ पे हम इसको ए कर देते हैं, ये हमारा जवाब आ जाएगा। ए फैक्टोरियल ऑफ 5 इज इक्वल टू 120, ये हम करेंगे। तो ये हमने क्या किया, वी हैव यूज्ड द फॉर लूप। अब मैं वाइल लूप की एग्जांपल इसी में देने लगा हूँ, ठीक है, और वो कैसे, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं यहाँ पे लगाता हूँ जी वाइल। अब ये सारा मैंने जितना भी हमारा छोटा सा कोड है, ये सारा वाइल लूप में दे दिया। यहाँ पे आप करेक्टर डिफाइन कर लेते हैं। ch इज यस कह रहे हैं आप, करेक्टर इज नॉट इक्वल टू यस, यहाँ पे आप करें, यहाँ पे लिखेंगे सी आउट वांट टू डू मोर, से यस और नो, सी इन सी एच। अब ये आपने क्या किया, जब फर्स्ट टाइम चलाएंगे जब इस लूप को, ठीक है, तो क्या होगा, एफ के अंदर आपके पास वैल्यू 1 आ जाएगी। ये मैंने ये बनाया हुआ हमारे पास, ठीक है, एफ के अंदर वैल्यू 1 आ जाएगी। अब हमारे पास एक और वेरिएबल आ गया है सी एच के नाम से, ठीक, इसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर की हुई है एन, करेक्टर वैल्यू। फिर यहाँ पे चेक करेंगे वाइल करेक्टर इज नॉट इक्वल टू, ये क्या है, ये हमारे पास ये वाइल लूप का सिंटैक्स है कि आप लफ्ज लिखेंगे वाइल, ये छोटी ब्रैकेट लगाएंगे और छोटी ब्रैकेट के अंदर कंडीशन लिखेंगे। अब आपने एक कंडीशन लगानी है कि 10,000 कंडीशन लगानी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। 10,000 कंडीशन लगानी है तो आपको वो लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ जोड़नी पड़ेगी, जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन हमने लगाई, जब तक करेक्टर के अंदर, वेरिएबल के अंदर वैल्यू वाई नहीं आती, ठीक है, आप इसको रिपीट करते रहें। जब उसके अंदर वैल्यू वाई आ जाए तो फिर आपने क्या करना है, आपने इसको खत्म कर देना रिपीटेशन। फिर आप क्या करते हैं जी, आप उससे कहते हैं कि जी कोई जिसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है वो आप वैल्यू एफ में स्टोर करते हैं, इसके जरिए से उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करते हैं, फिर आप उसको डिस्प्ले करते हैं। एंड वंस अगेन यू आस्क द यूजर कि जी आप इसको रन करना चाहते हैं मजीद या नहीं। अगर तो y के अलावा वो कोई वैल्यू, मतलब n के अलावा कोई वैल्यू इनपुट करता है तो फिर ये उस कह लें कि कंप्लीट रन करता रहेगा। बल्कि यहाँ पे हमें लिखना है कि यस अगर तो वो करता है तो ये करता रहेगा, अगर y के अलावा कोई वैल्यू इनपुट करता है, ठीक है, तो हमारे पास ये इसकी एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगी। बल्कि हमारे पास इसको यहाँ पे n लिखना होगा। while character is not equal to y, यहाँ पे लिखा होगा, सही है, थोड़ा सा कंफ्यूज करती है ये चीज। कंडीशन हमने यहाँ पे लेनी है,
फिर यहाँ पे हमें करेक्टर इज नॉट इक्वल टू वन, कि आपने इसको ब्रेक जब करना है, कि जब आप इसको ब्रेक करना चाहते हैं अगर तो इसके बराबर नहीं है y के, तो ये इसको चलता रहेगा। अगर जो ही ये y के बराबर होगा तो ये ब्रेक कर जाएगा। बल्कि यहाँ पे हमें इसको y करना चाहिए और यहाँ पे n करना चाहिए। ऐसे जब भी हमारा यूजर इसको n या नो के लिए वो n इनपुट करेगा तो ये लूप ब्रेक कर जाएगी। सर्च y में क्या वैल्यू है, y तो y या n जो है ये हम एक इसको करेक्टर असाइन कर रहे हैं। ये हमने लॉजिक देखनी है कि हम इस पीस ऑफ कोड को कितनी देर तक एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। अब हम यूजर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यूजर से पूछ रहे हैं कि इसको कितनी दफा इसको लूप करना है। उस लूप के अंदर हम एक और लूप कर यूज कर रहे हैं उसकी फैक्टोरियल की कैलकुलेशन के लिए। ये हमने जो है इसको देखा है कि ये कैसे काम करती है। ये सिंपल एक लूप है और उसकी एक कंडीशन है व्हाइल लूप की, कि जब तक ये कंडीशन ट्रू है आप इसको उसको रिपीट करते रहें। जो उसकी बॉडी है, उसकी बॉडी हमने कहाँ लिखनी होती है, उसकी जो बॉडी है या ब्लॉक है हमने उसको करली ब्रेसेस के अंदर लिखना होगा, क्योंकि एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स को हम एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, रिपीट करना चाह रहे हैं। क्या है जी क्वेश्चन आपका? फॉर वाइल से पहले आ सकता है। बेटा ये सब चीजें एक दूसरे के पहले आ जा सकती हैं, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम इसको फॉर को अगर आप कह रहे हैं कि ये इसको इससे पहले लिख रहे हैं तो ये बिल्कुल इससे पहले आ सकता है, लेकिन हमारी वो जो कह लें कि एक मकसद है वो फॉर हो जाता है। अब ये वाइल क्या हम कर रहे हैं, खाली इसको क्या नहीं करना है, नहीं करना है, करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो यूजलेस ही चीज है। कि अब हम खामखा इस पोर्शन को रिपीट करवा रहे हैं। यदि आप इसको रिपीट करना चाहते हैं, भाई कोई लॉजिक ही नहीं है इसमें, क्यों रिपीट करें या नहीं रिपीट करें। कोई काम हम कर रहे हैं तो उससे पूछेंगे कि भाई इसको रिपीट करना चाह रहे हैं या नहीं। तो उसके लिए हम ये चीज एग्जीक्यूट करवा रहे हैं कि भाई आपने फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, मजीद कैलकुलेट करना है किसी और का, या फिर मजीद कैलकुलेट करना है किसी और का। अगर नहीं करना तो आप n प्रेस कर देंगे, यहाँ पे n और ये n बराबर हो जाएगा, जबकि हम चेक चाह रहे हैं कि इसके अंदर जो वैल्यू है वो इसके बराबर ना हो। अगर ch एक वेरिएबल है, उसके अंदर जो वैल्यू है वो n के बराबर नहीं है तो हम इस सेक्शन को रिपीट करेंगे। जो ही वैल्यू ch के अंदर जो है वो n के बराबर हो जाती है, हम इस पूरी लूप को ब्रेक कर देंगे और गेट करेक्टर करेंगे। उसका मकसद क्या होगा? उसका मकसद ये होगा हम जितनी बार मर्जी है चाहें फैक्टोरियल जो है वो यूजर से लेके उसको कैलकुलेट करवा सकते हैं। तो दिस इज द व्हाइल लूप। अब हमने दो लूप्स पढ़ ली, फॉर और व्हाइल, ठीक है। डू व्हाइल के अंदर क्या है? डू व्हाइल के अंदर जस्ट ये है कि ये जो कंडीशन है ये आप उठा के ले आते हैं एंड पे, यहाँ पे लगा देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं डू। दिस इज द डू व्हाइल लूप, और यहाँ पे आप सेमीकोलन लगा देते हैं, दैट्स इट। ये आपका चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। अब उसके अंदर एग्जांपल्स हैं वो आप करें, और ये मैं आपके सामने ओपन कर रहा हूँ। ये एग्जांपल्स हैं, ये करें, इसको समझने की कोशिश करें। दो एक स्टेटमेंट्स रह जाती हैं, देखिए कंटेंट्स दिए हुए हैं इसके, ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट, या इसके अलावा नेस्टेड लूप्स हैं, ये हम कल देख लेंगे एंड इट विल कंप्लीट योर चैप्टर। सर जी एक क्वेश्चन था। जी सर जी ओवरफ्लो अंडरफ्लो के बारे में उधर बताया हुआ था कि अगर आप इंट करवाएंगे, यानी कि इंट जो डाटा टाइप है उसको इस्तेमाल करेंगे, तो वो 32,767 प्लस और 32,768 माइनस से जो अबव होगी ना वो आपको रिजल्ट लॉजिकली रॉन्ग देगी। मगर इंट ए भी अगर करवा दें, उसको प्लस करवाएं 50,000 वो रिजल्ट ठीक दे रही है। तो इसके बारे में डिपेंड करता है आपके कंपाइलर के ऊपर, वो उसको ऑटोमेटिकली मैनेज कर लेता है। क्योंकि अगर कंपाइलर उसको ऑटोमेटिकली मैनेज कर रहा है तो वो उसको हैंडल कर सकेगा, रैम को इंक्रीज कर लेगा ऑटोमेटिकली, कैन डू समथिंग। अगर वो ऑटोमेटिकली हैंडल नहीं कर रहा तो वो ओवरफ्लो अंडरफ्लो हो जाएगा।
चलें सर जी, ठीक हो गया, शुक्रिया। हमारे पास अब छठा चैप्टर जो है उसके अंदर जस्ट 2 टॉपिक्स रह गए हैं, जो कि वो भी हम देख सकते हैं अभी, बट आई स्टॉप हियर, जिसमें कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट्स हैं। ब्रेक स्टेटमेंट जो है आप ऑलरेडी उसमें स्विच में देख चुके हैं। कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो लूप को कंटिन्यू रखने के लिए है, स्टेटमेंट स्किप करने के लिए है, लूप ब्रेक करने के लिए है, ब्रेक स्टेटमेंट यूज की जाती है। ये हम कल बात कर लेंगे। प्लस नेस्टेड लूप्स, नेस्टेड लूप की एक एग्जांपल ये भी है जो आज हमने देखी कि एक लूप के अंदर दूसरी लूप। अब ये हमारी एक लूप है डू और व्हाइल लूप। इस डू और व्हाइल लूप के अंदर ये हमारी एक और लूप है, ठीक है। ये जो मैंने येलो कर दिया बैकग्राउंड, ये एक लूप है और ये हमारी एक दूसरी लूप है जो ये select, ठीक है। तो ये हमारी एक लूप के अंदर दूसरी लूप नेस्टेड है। हम कल इसकी जरा और एग्जांपल्स भी देख लेंगे नेस्टेड। तो चैप्टर जो 6 है, इट कंटेन्स, टॉक्स अबाउट 3 लूप्स and we have 3 examples of loops: for loop, while loop and do while loop. while और do while में ये फर्क है कि do while के अंदर एक दफा लाजमी जो है वो एग्जीक्यूट होगा, फिर कंडीशन चेक होती है। जबकि do while के अंदर क्या है कि अगर आप इस while को उठा के पहले ले जाते हैं, do को आप उड़ा दें, सेमी कॉलन को भी उड़ा दें, तो हर दफा जब वो बॉडी ऑफ द लूप के अंदर एंटर होगा तो कंडीशन चेक होगी, फिर वो एंटर होगा कंडीशन ट्रू होने की सूरत में। जबकि डू व्हाइल में पहली दफा वो बगैर कंडीशन चेक किए एंटर हो गया। दिस इज द लेक्चर फॉर टुडे एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट लूप्स, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप, एंड वी विल टुमारो टॉक अबाउट दिस कंटिन्यू एंड ब्रेक स्टेटमेंट। जी बेटा अहमद रजा। सर आप बात पूरी करने हैं। हमने कल बात करेंगे फॉर लूप की, जो क्या कहते हैं, सॉरी, लूप के अंदर जो कीवर्ड्स कंटिन्यू और ब्रेक यूज किए जा सकते हैं, कल इनके बारे में, प्लस स्मॉल एग्जांपल ऑफ नेस्टेड लूप। आप आज होमवर्क के तौर पे जो इसकी एग्जांपल दी है लूप्स की, इसको देखें, पढ़ें, समझने की कोशिश करें। जो भी प्रोग्राम, कोई लूप की स्टेटमेंट आपको समझ नहीं आती तो एग्जैक्ट उसके बारे में आप मुझसे कल क्वेश्चन करें। पहले हम क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो आप करेंगे, एंड आफ्टरवर्ड्स वी विल टॉक अबाउट दिस कंटिन्यू स्टेटमेंट। और इसके सर लूप को करने के लिए थोड़ा सा टाइम दें, ये समझ नहीं आ रही थी अभी इतनी के हाँ, चल कैसे रही है। टाइम है, आज सारा दिन आप इसको करें, कल करें सर इसको। बाकी भी थोड़ा सा काम होता है तो थोड़ा सा और कर दें टाइम जरा एक्स्ट्रा। बीएस के अंदर जो है ना, आपको जितना हो सके हमने आपको ना ओवर बर्डन करना है। अभी असाइनमेंट आपको इतनी टफ नहीं दी जा रही जितनी के दी जानी चाहिए, कि आपको, जिसे वो कहते हैं ना कि सर खुजाने की मोहलत ना हो। तो आप इसको प्रैक्टिस करें और इसको समझने की कोशिश करें। इट्स अप टू यू। और जो प्रॉब्लम है वो कल पूछें मुझसे। यू हैव फुल लाइफ, सारी उम्र है आपके लिए प्रैक्टिस करने की। करें, समझें, पूछें, फिर जब आपको खुद समझ आने लग जाएगी खुद इसको प्रैक्टिस करें। सर इसने थोड़े से नहीं दिमाग घुमा दिया, तो अभी आगे पता नहीं क्या करेगा। दिमाग जो है ना आपका बना ही घुमाने के लिए। आपने इसको एज इट इज वापस नहीं लेके जाना कब्र में, इसको घुमाएं अच्छी तरह। वो कहते हैं ना, जैसे आपने सुना होगा लतीफ़ा, फौजी सिरी थी अवामी सिरी। तो ये वैसे गलत है कि फौजियों को कहना कि उनके दिमाग नहीं इस्तेमाल करते। तो इसको जो है दिमाग को इस्तेमाल करें, इसको घुमाएं, बल्कि अच्छी तरह घुमाएं, सही कामों पे घुमाएं। ये अल्लाह ताला ने पूरी कोशिश करेंगे। तो कल इसको, आज इसको घुमाएं अच्छी तरह इसके ऊपर। और क्या कहते हैं, कल जो है हम इसके बारे में बात करेंगे कि आपका दिमाग कहाँ पे घूम के स्लिप होके गिर गया है या फिसल गया है। हाँ जी सर, वो सिलेबस का बच्चे कह रहे थे कि अभी 3 चैप्टर कर लें आप, क्योंकि कुछ बच्चे ये बस एक चीज ये ध्यान में रखें कि अगर अभी ज्यादा कर लेंगे फाइनल में थोड़ा कम होगा, अगर अभी कम करेंगे तो फाइनल में बढ़ जाएगा। ये ध्यान में रखना बस।
ठीक है सर, मैं फर्दर डिस्कस करके आपको मैसेज पे बता दूँ। जितना कोर्स आपने पढ़ा होगा ना और जितना आपका कोर्स आउटलाइन के अंदर है, हम जी, जी। आधा मिड तक करते हैं और बाकी जो मांदा कोर्स होता है उसको हम फाइनल पे ले जाते हैं आपको इवेल्युएट करने के लिए। तो ठीक इफ है यू गो फॉर 3 तो जो बाकी है वो बाकी में करेंगे। इसको आप प्रैक्टिस करें, रन करने की कोशिश करें, और एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम वी विल टॉक अबाउट दैट टुमारो। और ये हमारा जो कल का टॉपिक है एक्चुअली दैट इज कंटिन्यू स्टेटमेंट 6.5.1, 6.5.2 ब्रेक स्टेटमेंट और नेस्टेड लूप्स। सर जी बेटा। सर कल हम लोगों ने डिस्कशन की थी, सीआर भाई को शायद किसी ने नहीं बताया कि 4-5 छठे चैप्टर पे है ना हम लोग, तो 4 चैप्टर कर लेते हैं बाद में हमारे ठीक है, आप जितना मैं आपको बताया, जितना जैसे आप कहेंगे ना 3-4 कर लें, 4 कर लें, दैट्स सर 4 कर लेंगे। ठीक है, 4 तक कर लेते हैं। और मैं अभी देख रहा था कि हम ऑनलाइन जो एग्जाम है उसके 2 तरीके हैं जिससे जरिए से कंडक्ट किया जा सकता है। एक तो इस तरह से कि आप असाइनमेंट की तरह जमा करवा दें, दूसरा ये है कि इंटरेक्टिव सेशन होगा, वो मैं आपसे मतलब ऐसे ही बैठे हैं आप ऑनलाइन, आप उसको सॉल्व कर रहे होंगे, जो आप क्लिक करी जाएंगे तो मेरे पास जवाब आई होंगे। तो लेट्स सी कि हम उसमें से सर कौन सा असाइनमेंट के तौर पे ना जमा करवा दें। सर वो बेस्ट है। सर असाइनमेंट वाला बेस्ट है, असाइनमेंट के तौर पे जमा करा देते हैं। हाँ, उसमें थोड़ा कॉपी कॉपी करने का चांस होता है। नहीं सर, इसके अंदर फिर एक कंडीशन होती है कि आप लोगों सर हमें को तो ये भी नहीं अभी तक पता कि कौन काम पे रहता है। पता है, वैसे तो बात बच्चे भी सही न्यू है, बच्चे भी ऐड हुए हैं। लेकिन जो अभी आप नए नए हैं आपको नहीं पता, बाद में बच्चे जो आप लोगों ने शायद देखा होगा फेसबुक पे, तो सारे इकट्ठे बैठ के हल कर रहे थे। बट एनी हाउ नहीं सर, लाइट का भी हम माफ करें सर हम न्यू यूजर अभी हमें नहीं पता इतना। सर असाइनमेंट आप गल कर रहे हैं सर अभी सोच रहे हैं नकल लगाने के तरीके। क्या चीज? सर आपसे सर रिक्वेस्ट अभी तो सोच रहे हैं। अच्छी बात है, ये सोच गलत नहीं होनी चाहिए। कल रात सब ने डिसाइड किया, ठीक है जी। कल फिर आप फाइनल मुझे बताएं एंड वी विल टॉक टुमारो जी इंशाल्लाह। और इसको कोशिश करें कि आप समझने की, जहाँ पे समझ नहीं आता आप मुझे कल बताएं, हम उसको पहले डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो वी विल इंशाल्लाह टॉक टुमारो जी। अस्सलाम वालेकुम। सर असाइनमेंट बाबा जी सियालकोट यार सानू वो यार हेलो अलीश भी है। बाबा जी सैम 6 चैप्टर नहीं दिए गए? नहीं मेरी यार जान 4 कहा था सर ने सबने। 7 चैप्टर करो। वो पूरी बुक कर लो, पूरी बुक कर लो। और यार पूरी बुक कर लो, बस 4 ठीक है। भाई मैं कहना पूरी बुक